ये बैठक होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होता है। लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हो गए, बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे, सब होगा। अरविंद केजरीवाल ने तो शर्त रखी है कि पहले हमारे एजेंडे पर चर्चा होगी तब कोई आगे की बात होगी। और कोई बैठक कर ले, कोई कितना भी एक होने का प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है तो मुमकिन है। देखिए, नीतीश कुमार ने दावा किया था कि तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के एक साथ होंगे, बैठक होगी, और देखिए आज से ही नेताओं का जुटान शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि 23 को महा बैठक होनी है, लेकिन आज से ही नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बीजेपी क्या करेगी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब क्या जवाब देगी। तो आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। तो सबसे पहले तो सुशील जी ये बताइए कि अब नारे में तब्दीली आ गई है। पहले कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है तो मुमकिन है। देखिए, ये जेपी की धरती है और जेपी की धरती में इमरजेंसी थोपने वालों को कभी बिहार स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी कल आ रहे, इन्हीं की दादी थी जिन्होंने देश में इमरजेंसी थोपी थी, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, जिन्होंने जेपी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। तो जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया, आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो बिहार बड़ा क्रांतिकारी राज्य है और उसमें करप्शन के खिलाफ संघर्ष हुआ था। आज करप्शन का आरोप हमारे ऊपर तो नहीं है, करप्शन का आरोप तीनों लोगों के ऊपर है। ये पहली बार देश की राजनीति में हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उस पर कोई करप्शन का आरोप नहीं है। और करप्शन का आरोप आरजेडी पर है, ममता बनर्जी पर के लोगों पर है, बाकी लोगों पर है। तो विपक्ष पर करप्शन का आरोप है और सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। जेपी ने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया देश बनाएंगे। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग एक मंच पर आज इकट्ठा हैं और नीतीश कुमार उन्हीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और मन ही मन सोच रहे हैं कि कहीं मौका लग गया तो हम भी दूल्हा बन जाएंगे। तो बारात तो बुला लिया उन्होंने, लेकिन उस बारात में उनको भी मालूम है कि इस बारात में बाराती कोई नहीं, सब के सब लोग दूल्हा हैं। तो इसलिए देखिए, मीटिंग होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मीटिंग तो कोई बुलाएगा तो लोग आ जाएंगे, आधे लोग फिर भी नहीं आए। केसीआर ने तो इनकार कर दिया, नवीन पटनायक ने तो इनकार कर दिया, गए थे जेट प्लेन से बुलाने के लिए। कहाँ है कि नवीन पटनायक? अरविंद केजरीवाल को तो मना लिया नीतीश कुमार ने। मुझे पता नहीं, आपको मालूम है तो मुझे नहीं मालूम है, मना लिया। अरविंद केजरीवाल ने तो शर्त रखी है कि पहले हमारे एजेंडे पर चर्चा होगी तब कोई आगे की बात होगी। तो इसलिए अब देखिए कि आगे की बात होती है कि नहीं होती है। लेकिन पहले तो था कि अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे जब तक अध्यादेश पर बात नहीं होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। मैंने तो नहीं सुना कहीं कि अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया हो। अब सूत्रों से करके कोई चला सकता, अलग बात। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं आया था अभी तक कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आएंगे। तो उनका तो कहना है कि चिट्ठी लिखी, उन्होंने चिट्ठी तो लिखी, वो सार्वजनिक है कि जो बैठक होगी इसका पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। तो अब देखना है कि कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है। आज तक तो स्टैंड नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल समय मांगते रह गए कांग्रेस से, 1 महीना बीत गया। दोनों एक ही जगह रहते हैं, ये तो पटना है, दोनों लोग दिल्ली रहते हैं, लेकिन दिल्ली में भी उन लोगों ने कभी समय नहीं दिया मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात और हैसियत बता दिया कांग्रेस ने कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारा यही वैल्यू है कि दिल्ली में रहते हुए और तुमको हमने मिलने तक का समय नहीं दिया। तो यही तो विपक्षी एकता है। बंगाल में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के लोगों की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो यही तो विपक्षी एकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले पर्याप्त हैं आरएलडी के साथ, कांग्रेस जो है यूपी छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस कहाँ जाएगी। इसलिए देखिए, ये बैठक होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होता है। लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हो गए, बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे, सब होगा। सवाल तो ये है कि क्या बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सवाल तो ये है। क्या यूपी के अंदर कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हार गए, तब से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, नाम भी नहीं लेते हैं कांग्रेस का।
तो सवाल तो ये है ना, विपक्षी एकता के लिए कोई बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तो 1:1 बात करके फैसला होता है। भी ममता बनर्जी के साथ बातचीत करें तो 20 लोगों के बीच में बात थोड़ी होती है। भाई आप जाते बंगाल, बैठकर ममता बनर्जी तीनों को बैठाते और समझौता कराते कि बंगाल में 1:1 होगा। ये 20 लोगों के कोई मेला लगा कर कोई निर्णय थोड़ी होता है। मेला लगा पर तो एक लेटर ऑफ इंटेंट केवल होगा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इतना ही केवल प्रचारित होगा। लेकिन सवाल तो वो नहीं ना है। सवाल तो ये है कि क्या इन 6 राज्यों में क्या बाकी जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या, कितनी सीट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, सवाल ये है। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी क्या जवाब? बीजेपी तो गांव-गांव जाकर लोगों को कर रही है। हम इसकी परवाह नहीं करते, कोई बैठक कोई नहीं हुई, उससे हमको क्या फ़र्क। हम तो महाअभियान में लगे हुए हैं। बिहार में 70,000 मतदान केंद्रों तक हम पहुंच गए। आज बीजेपी बहुत ताकतवर है और कोई बैठक कर ले, कोई कितना भी एक होने का प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। कल ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि दुनिया के 150 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि उपस्थित थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। कल वो अमेरिकी पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और दुनिया में वो तीसरे राजनेता होंगे जो अमेरिकी पार्लियामेंट को दूसरी बार संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया देखेगी। तो एक और 20 दलों का की बैठक होगी पटना में, दूसरी ओर अकेले नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे दूसरी बार। तो यही अंतर लोगों को समझ में आता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन किस तरह से काम कर रहा है। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने बड़ी ही बेबाकी से हमें तमाम सवालों के जवाब दिए। देखिए साफ कह दिया है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कितना दम है। एक तरफ विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे और एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।